हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आर एस सर। मैं आज आपको आर एस स्टडी पॉइंट 10 में बताने जा रहा हूं क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं पार्ट 1 को लेकर चलता हूं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में कहे जाए तो लेसन 1 है, चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस यह कुल अंक 7 नंबर का यूनिट है। और पिछली वर्ष बच्चों क्या हुआ था कि इसमें पिछली वर्ष जो ब्लू प्रिंट दिया था उसमें आपको पहले ही ज्ञात हुआ था कि इस यूनिट से 1 नंबर की ओटी या मतलब क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन का नाम भी दे दिया था कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओटियाँ पूछी जाएंगी। लेकिन इस वर्ष ब्लू प्रिंट में ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है जिससे अपन के मान सके क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ओटी कितने नंबर की आ रही है। तो अगर अपन बात करें तो कुल इकाई 7 नंबर की, इसमें से बात की जाए तो 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ओटी भी पूछी जा सकती हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए एक वीडियो कवर की है। उसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा कि जिसमें पहला प्रश्न है जिसमें बच्चों पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो पहले प्रश्न पूछा गया था कि संयोजन वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। अब इसके बाद प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 2 है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो तेल और वसा युक्त होते हैं, तो उन पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यदि नाइट्रोजन से इन पदार्थों को प्रभावित नहीं करेंगे तो ये पदार्थ हैं इनमें से बदबू आने लगेगी और ये खराब हो जाएंगी। इसीलिए बदबू और विकृतिगंधता से इन पदार्थों को बचाने के लिए इनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। इसके बाद अपना बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, संक्षारण एवं विकृतिगंधता को उदाहरण देकर समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इस प्रश्न को शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन के रूप में भी इसे पूछ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। 2 नंबर में अक्सर पूछी जाने वाला प्रश्न है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, तब इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषण होती है, ऊष्मा को लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसे साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों अगला प्रश्न है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है, उन्हें सुंदर और लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर पेंट किया जाता है। संक्षारण से सुरक्षा के कोई 2 तरीके बताइए। कि जैसे संक्षारण होता है, संक्षारण कहते हैं अपन जंग को, तो जंग से बचने के लिए कोई 2 तरीके लिखने हैं। यदि प्यारे बच्चों, यदि इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी है, प्रश्न समझ में नहीं आया है आपके पास लिखा होने के बावजूद भी, तो हमारे आर एस स्टडी पॉइंट 10 की प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आप क्लास 10 साइंस के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में आप इन प्रश्नों के सभी उत्तरों को पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। कह सकते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। कुल अंक 6 अंक की इकाई है। इस अध्याय में से 3-3 नंबर के 2 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक 4 का एक 2 का भी पूछा जा सकता है, ओटियाँ भी पूछी जा सकती हैं। यदि मतलब कुछ कह नहीं सकते क्या आने वाला है, इसीलिए इसमें से अपन
देखते हुए इस यूनिट को, इन प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं, उनमें दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। प्रश्न नंबर 12 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखिए। नंबर 13 है, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। पीओपी होती है, उसको आर्द्र रोधी बर्तन में ही क्यों रखते हैं। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, इनका नाम लिखिए। अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, गुण बनाने की विधि और उपयोग लिखना है। कि पीओपी का जो रासायनिक सूत्र लिखना है, इसको गुण लिखने हैं और इसे बनाने की विधि और पीओपी के उपयोग भी लिखने हैं। यूनिट नंबर 3, धातु एवं अधातु, कुल अंक 5 अंक की है यूनिट है। तो प्रश्न नंबर 18 है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, खनिज अयस्क गैंग एवं ध्वनि को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है, लोहे को जंग से बचाने के कोई 3 तरीके बताइए। और प्रश्न नंबर अगला है 21वां, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर ही क्यों रखा जाता है। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए, धातुओं के भौतिक गुण और उपयोग लिखना है, और अधातुओं के भौतिक गुण और उपयोग लिखना है। तो यहाँ तक बच्चों मैंने यूनिट 3 तक कवर किया है। इसमें यूनिट 3 तक 26 प्रश्न आपको मैंने बताए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इन्हीं प्रश्नों में से आपको वार्षिक परीक्षा जो होने जाएगी, उसमें से इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर, यूनिट नंबर अगली है, अपरूपता किसे कहते हैं। चैप्टर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक, कुल अंक है, यह कुल अंक की है बच्चों कि यह कुल अंक 6 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। और अपरूपता किसे कहते हैं, हीरा ग्रेफाइट में अंतर बताते हुए इनके दो यूज लिख रहे हैं। कि हीरा ग्रेफाइट में तो पहले अंतर लिखना है और इसके उपयोग लिखने के, हीरा का उपयोग कहाँ किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगला प्रश्न 29, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 30, एथेनॉल के 4 उपयोग लिखिए। 31, एथेनॉइक ब्रोमोपेंटेन ब्यूटेनॉन हेक्सेनेल की संरचना बनाइए। 32, साबुन की सफाई क्रियाविधि को बताइए। 33, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 34, C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। और 35 है, एस्टरीकरण की परिभाषा लिखिए। एस्टरीकरण की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 33, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। अगला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं। पार्ट 5 तो बच्चों हट गया है चैप्टर से, लेकिन ये अपना जैप प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है, कुल अंक 8 नंबर की यूनिट है। यह अध्याय है जो अपना उसमें 6 नंबर पर दी हुई है, तो इसको अपन 5 पे रखा है। पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण को समझाइए। 38, रंध्र किसे कहते हैं, खुले तथा बंद रंध्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी एवं स्राव में
अंतर बताइए, या ध्वनि एवं श्राव्य में विभेद कीजिए, या ध्वनि एवं श्राव्य में असमानताएं बताइए। यह प्रश्न 3 तरीके से पूछे जा सकने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट, आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, पाचक एंजाइमों के कार्य बताइए, और रक्त एवं लसिका में विभेद कीजिए या अंतर बताइए या असमानताएं बताइए। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए, मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए, मानव फेफड़े का सचित्र वर्णन कीजिए और वृक्क के कार्य लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस अध्याय के। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अगली यूनिट मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको 6 से ऊपर तक प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अभी तक आपने हमारा ये चैनल RS History Point 10 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपसे एक निवेदन है कि जो भी आपके साथी हैं, रिश्तेदार हैं, जो क्लास 10वीं पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी आप इस वीडियो को बताएं और जिससे उनकी पढ़ाई भी सतत रूप से बनी रहे।